वन पीस चैप्टर 1165 हमारे सामने आ गया है। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर जहाँ लास्ट चैप्टर खत्म हुआ था वहीं से चैप्टर स्टार्ट होता है। रॉक्स गार्प एंड रॉजर से बैक करके मांग रहा होता है अब कि मुझे प्लीज़ मार दो, जिसपे गार्प कहता है कि रॉजर क्या तुम्हें भी वो आवाज़ सुनाई दे रही है। वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स की बात कर रहा है, जिस पे रॉजर कहता है यस मुझे भी वो सुनाई दे रही हैं। लेकिन रॉक्स के जो वर्ड्स हैं, रॉक्स जो जैसा बिहेव कर रहा है और रॉक्स के चेहरे पर जो लुक है वो तीनों मैच नहीं कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि रॉक्स गार्प एंड रॉजर पे दोनों पे खतरनाक अटैक करता है, जिसे रॉजर एंड गार्प दोनों उसको डिफेंड करते हैं और गार्प उसको तभी एक बहुत खतरनाक उसके नोज पर पंच दे देता है। लेकिन रॉक्स इज रॉक्स को उससे कुछ भी नहीं होता है। और हम देखते हैं उसके बाद इनका जो क्लैश इतना ज़्यादा खतरनाक होता है, सुप्रीम किंग्स का क्लैश, कि इस क्लैश से पूरा आइलैंड शेक हो जाता है और इस क्लैश से रॉक्स इन दोनों को बहुत दूर दे मारता है, जिससे जाके गार्प एंड रॉजर दोनों बहुत दूर जाके जो बचे हुए हिस्से होते हैं माउंटेन के उस पे जाके दोनों टकराते हैं और इन दोनों बहुत ज़्यादा हेवनली इंजर्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। इनके हाकी क्लैश से स्काई स्प्लिट्स हो जाता है। ये स्काई स्प्लिट्स देख के सारे मरीन्स वाले चौंक जाते हैं। स्काई स्प्लिट्स देखने की मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। जब भी लेजेंड्स की फाइट, जब भी कॉन्कर हाकी क्लैश होता है, मैं स्काई को स्प्लिट होने को देखने के लिए बहुत ज़्यादा वो रहता हूँ, जिसपे सभी मरीन्स वाले और सभी पायलट्स स्काई स्प्लिट्स को देख के कहते हैं हमें जल्दी से यहाँ निकलना पड़ेगा वरना हम मर जाएंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सिल्वर एक्स कहता है कि जल्दी तो शिप्स उठाओ और यहाँ से चलते हैं। पायलट्स पूछते हैं कि क्या हुआ रॉक्स का, जिसपे सीकी कहता है रॉक्स पायलट्स आर नाउ हिस्ट्री, और रॉक्स पायलट्स अब हिस्ट्री हो गई है, जल्दी से यहाँ से निकलो। उसके बाद हम देखते हैं रॉजर एंड गार्प उस अटैक के बाद बहुत ही ज़्यादा डैमेज होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनको चोट लगी होती है और ये दोनों कहते हैं अपने क्रूज एंड मरीन्स वाले से सबसे कहते हैं कि हम वापस आएंगे। उसके बाद दोनों फाइट्स के लिए फुल्ली तरीके से तैयार होते हैं और हम देखते हैं गार्प कहता है कि मैं इस आइलैंड पे आया था तुम्हें और रॉक्स को पकड़ने, लेकिन जैसा सोचो वैसा चलता नहीं है। उसके बाद हम आगे देखते हैं रॉजर कहता है तुमने सही कहा, मैं भी यहाँ पे सैकी और बहुत सारे ट्रेजर के लिए आया था, लेकिन जैसा सोचा था वैसा हो नहीं रहा है। उसके बाद रॉजर कहता है कि ठीक है, हम क्या थोड़ी देर के लिए एक अलायंस कर सकते हैं, साथ में मिलकर वर्क कर सकते हैं। जिस पे गार्प कहता है कान से कुछ कह नहीं सकता, लेकिन चलो ठीक है मैं हेल्प करता हूँ क्योंकि इस चीज़ को हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। उसके बाद तभी रॉक्स गार्प पे अटैक करता है, जिसे गार्प डॉज कर लेता है और डॉज करने के बाद गार्प उसके पैरों को पकड़ के उसके बॉडी को माउंटेन से दे मारता है और हम देखते हैं रॉजर अपने शॉट्स में कॉन्कर हाकी इन्फ्यूज करके उस पे अटैक करता है। उस अटैक से रॉक्स पे दोनों अटैक करते हैं और दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लैशेस होते हैं, जो क्लैशेस से पूरा गॉड वैली शेक कर रहा होता है, जिसे देख कर गार्प कहता है रॉक्स को कि वेक अप, तुम उठो। जिस पे रॉजर कहता है कि आखिर इसे क्या हुआ है। फिर आगे हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और आगे हमको दिखाया जाता है बिग मॉम काइडो से कह रही होती है कि तुम मेरे कर्जदार रहोगे पूरी जिंदगी भर। जिस पे काइडो कहता है तुम पूरी तरीके से प्योर फाइट में हारी हो, मैं एक क्रू खड़ा करूंगा जो क्या कहते हैं बिल्कुल ही ब्रूटली, बिल्कुल ही क्या कहते हैं वायलेंस पर होगा। जिसपे बिग मॉम कहते हैं यू हैव गॉन बोल्ड, तुम छोटे से समय में बहुत ज़्यादा ब्रेव बन गए हो, बट तुम मुझे कभी भी हरा नहीं सकते हो। इतना कहने के बाद एक दिन आई विल कलेक्ट वॉट यू ओ, कहती है मैं एक दिन आऊँगी और वो लूँगी जो मेरा है। जिस पे काइडो कहता ठीक है मैं आऊँगा तो तुमको मैंने जैसे इस टाइम हराया था वैसे दोबारा हरा दूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रॉक्स दोनों गार्प एंड रॉजर को काफ़ी खतरनाक, बहुत ही डेंजरस अटैक से दोनों को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर रहा था। उनके अटैक्स, गार्प एंड रॉजर के अटैक्स रॉक्स पे कुछ भी ज़्यादा असर नहीं कर रहे थे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मार्को के फादर व्हाइट बर्ड से कहते हैं तुम्ही ने माउंटेन तोड़ा था ना न्यूगेट, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ, लग रहा है कि तुम्हारा क्रू टूट रहा है। मेरा नाम पोलोग्राम है, पोलो पायलट्स का कैप्टन हूँ, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ, तुम्हें एक शिप की जरूरत है, क्यों ना हम दोनों एक साथ मिलकर यहाँ से निकलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं स्टेसी कहती है कहाँ पे है न्यूगेट, कहाँ है, जिसपे गांधी कहता है मुझसे मत पूछो। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं काम डाउन ड्रैगन एक शिप पर जाकर एक मरीन को पिन डाउन कर लेता है और पिन डाउन कर लेता है अपने बंदूक से और कहता है कि हमें यहाँ पे सभी सर्वाइवर को सेव करना होगा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुमको अभी यहीं एग्जीक्यूट कर दूंगा। जिस पे वो मरीन वाला कहता है ये ड्रैगन ये तुम बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो, जिस पे ड्रैगन कहता है ब्रिंग इट ऑन। फिर हम आगे देखते हैं एक शिप जो आइलैंड से निकल रही होती है उस शिप पे बैठा होता है सैटर्न के थ्रू ईमू गॉड वैली को लेफ्ट कर दियो, बस सैटर्न की आइज के थ्रू ईमू देख रही थी और कहती है इस आइलैंड को ऐसा बना दो कि ये आइलैंड अब कभी भी एग्जिट ही नहीं करता है, ये आइलैंड
नरेटर बताता है कि ये आइलैंड, इसकी हिस्ट्री, ये सारे टॉप सीक्रेट्स है, ये मिशन, ये सभी पूरी हिस्ट्री से मिटा दिया गया है। द नेम्स ऑफ द पार्टिसिपेंट ऑफ द ह्यूमन हंट वर प्लस, जितने भी लोग यहाँ पे मारे गए हैं, जितनी पॉपुलेशन थी, इस आइलैंड कैसा दिखता था, इसकी साइज, पॉपुलेशन, कितने लोग यहाँ रहते थे, कितने लोग यहाँ से जिंदा बचे, कितने लोग यहाँ पे मरे, वो सारा नामो निशान पूरे हिस्ट्री से मिटा दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गार्प, रॉजर एंड रॉक्स तीनों को देखते हैं, वो तीनों फाइट कर रहे होते हैं अभी भी, और तीनों के फाइट से, तीनों के सुप्रीम किंग हाकी के क्लैशेस से जो बचा हुआ माउंटेन होता है गॉड वैली का दूसरा माउंटेन, वो भी उनके हाकी के क्लैश से वो माउंटेन भी टूट कर गिर जाता है। उसके बाद रॉजर कहता है कि तुम उस वर्ल्ड गवर्नमेंट के उस मॉन्स्टर को जानते हो, ऐसा जस्टिस होता है? जिस पे गार्प कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ एग्री करता हूँ, जस्टिस ऐसा नहीं होता है। जिस पे रॉजर कहता है कि अगर तुम्हें कभी लगे तुम मेरा क्रू ज्वाइन कर सकते हो। जिस पे गार्प कहता है नो आई विल नॉट ज्वाइन योर क्रू, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हो गया तो फिर मरीन्स को कौन प्रोटेक्ट करता है? इससे हमको पता चलता है कि गार्प जो मरीन में अभी तक था वो इसलिए था कि जिससे मरीन्स वालों को प्रोटेक्ट कर दे। उसके बाद हम आगे देखते हैं, रॉजर कहता है कि मैं इतने सारे आर्मामेंट हाकी से अटैक कर रहा हूँ। आर्मामेंट हाकी डेविल फ्रूट पावर को निगलेक्ट कर दे, डेविल फ्रूट पावर्स को काउंटर करती है, लेकिन अभी तो मैं आर्मामेंट हाकी के साथ साथ मैं अपनी कॉन्कर हाकी को भी शॉर्ट्स में कोट करके अटैक कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये अटैक्स कुछ काम नहीं कर रहे हैं। जिस पे गार्प कहता है कि तुम सही कह रहे हो, ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो भी कॉन्कर हाकी गार्ड के रूप में यूज कर रहा है, जिसके बाद कॉन्कर हाकी आपस में एक दूसरे के साथ क्लैश होकर खत्म हो जानी, दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर दे रही हैं। अगर हम इससे ऊपर नहीं आएंगे तो ऐसे ही हम अगर क्लैशेस करते रहेंगे तो एट द लास्ट सूनर और लेटर, अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद हारने वाले हैं। इसलिए अब हमको अपनी सारी हाकी को एक साथ इन्फ्यूज करके, एक साथ सारी हाकी को चैनल करके हमें एक साथ अटैक करना पड़ेगा। कंबाइन करके रॉजर एंड गार्प कहते हैं कि हमको एक साथ रॉक्स पे अटैक करना पड़ेगा। अब या इस अटैक से और इसी अटैक्स में हमको हराना पड़ेगा, वरना प्रॉब्ली इसके बाद हम लोग खड़े नहीं हो पाएंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं रॉजर एंड गार्प दोनों तैयार होते हैं, जिस पे रॉक्स कहता है कि मैं तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूँ। फिर रॉजर रॉक से कहता है मुझे नहीं पता, देयर वर्ड्स कांट कंफर्ट, मुझे नहीं पता कि मैं इस समय क्या बोलूँ जो तुमको कंफर्ट दे सके। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे साथ आखिर क्या हुआ, लेकिन मैं एक चीज़ तो जानता हूँ, तुम ऐसे नहीं हो। उसके बाद ये सब कहते हुए रॉजर रो रहा होता है, जिस पे गार्प कहता है चुप हो जाओ स्टूपिड, ये रोने का समय नहीं है। और हम देखते हैं दोनों अपनी सारी हाकी को, कॉन्कर हाकी को इन्फ्यूज करके रॉक्स पे अटैक करते हैं। और ये अटैक डबल प्लेज के स्प्लिट पैनल में देखते हैं हम। रॉजर कागुसुची एस जो उसकी बेटे के नाम पे है, उस अटैक से बहुत खतरनाक रॉक्स पर अटैक करता है। और हम देखते हैं गार्प मंकी डी लूफी की तरीके ही गम गम गैदलिंग वाले अटैक करता है, जिसका नाम होता है इन्फिनिटियम एक्सप्लोजन। उससे दोनों बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करते हैं, जिससे रॉक्स फाइनली हार जाता है। और जिस पे नरेटर कहता है द वर्ल्ड गवर्नमेंट ट्राइड देयर बेस्ट टू बरी दिस इंसिडेंट इन शैडोज फॉरएवर। वर्ल्ड गवर्नमेंट इस इंसिडेंट को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन रॉक्स पायरेट्स के टूटने के बाद ये एक न्यू एरा का बॉन्ड करता है, वो एरा जो आगे जाके पूरे वर्ल्ड को शेक करने वाला है। क्योंकि हम जानते हैं जो रॉक्स पायरेट्स के मेंबर थे, काइडो, बिग मॉम एंड वाइट बे, तीनों जाके आगे योंको बनते हैं, पूरे वर्ल्ड को क्या कहते हैं, ये लोग शेक करके रखते हैं। और गार्प एंड रॉजर के इतने खतरनाक अटैक के बाद रॉक्स हार जाता है, ब्लैक एनर्जी उसके बॉडी से निकल रही होती है, और यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। नेक्स्ट वीक ब्रेक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।